बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर आफ़ियत रहें। सबसे पहले तो मुबारक हो, ये मुबारक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, हर उस शख्स को मैं मुबारक दे रही हूँ जो पाकिस्तान के आइन और उसके कानून के ऊपर यकीन मुहकम रखता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुना दिया गया है, जिसका हक़ था उसको मिल गया है और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई हैं। तहरीक इंसाफ इन नशिस्तों की अहल करार दे दी गई है। मैं इसकी दो तफसील की तरफ जाने से पहले आपको ये बताऊंगी, दो बड़ी बारीक वारदातें हैं जो अब मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने के बाद मौजूदा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर दो ऐसी चीज़ें थी जिसकी सुनगुन बहुत ज़्यादा थी। एक तो आप लोगों को भी पता है कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के ऊपर बात चल रही थी, उसकी तो मैं बताऊंगी, मगर एक दूसरी वारदात जो है वो इस्लामाबाद के जजेस के लिए होने जा रही थी। पहले मैं आपको फैसले से मुतालिक चंद अहम नकात बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि पिछले दिसंबर 2023 से ऑनवर्ड अब तक 9 मुकम्मल समातें हुई हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और पीटीआई का ये कहना था कि चूँकि मैंडेट हमें मिला है, चाहे हमारे आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े थे, तो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई की हिमायत याफ्ता थे और हमें मैंडेट लोगों ने दिया, ये हमारी सीटें आइनी और कानूनी लिहाज से बनती हैं। ये मैं आपको एक मुकम्मल डिटेल में समझाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है, हमारे मुस्तकबिल के जो चीफ़ जस्टिस बनेंगे मंसूर अली शाह साहब, ये उनकी तरफ से तहरीर किया गया है और जो बाकायदा तौर पे फ़ैसला सुनाया गया है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से सुनाया गया है। इसमें 39 मुकम्मल तौर पे तो 77 ऐसी सीटें थी जिनके ऊपर ये फ़ैसला सुनाया गया है। 39 ऐसे रुकन हैं जो कि असम्बली के लिए अहल करार पाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इसके अलावा ये कहा गया कि जो बाकी के 41 लोग हैं वो 15 दिन के अंदर अपना बयान हल्फी जमा कराकर नेशनल असम्बली के लिए अहल हो सकते हैं, यानी कि मुकम्मल सीटें जितनी भी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी हैं। इसमें जो बड़ी ही फ़ैसला कुन चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले तो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला 13 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच ने जो है उसको कलअदम करार दिया, और ये भी साथ में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने कहा था कि जी अब ये सियासी जमात ही नहीं रही और इनके तमाम लोगों को अपनी मर्ज़ी से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फ़ैसला है ये आइन के ख़िलाफ़ है। उन्होंने ये भी कहा कि 13 जनवरी को बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया था, मगर इसका मतलब ये नहीं था, हरगिज़ ये नहीं था कि बल्ले का निशान ले जाने के बाद ये सियासी अमल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को रोक सकता है। और पीटीआई एक सियासी जमात थी और इस वक्त भी एक सियासी जमात है। ये बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं जो कि मंसूर अली शाह साहब ने जो फ़ैसला सुनाया है उस फ़ैसले के अंदर बयान किए गए हैं। याद रहे आप लोगों को 77 ऐसी नशिस्तें थी जिनके हवाले से ये फ़ैसला होना था। आज जो अदालत का माहौल था उसके ऊपर भी आएंगे, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी और डिटेल इसकी समझा देती हूँ। मखसूस नशिस्तें जो हैं ये आइन और कानून में कहीं ये मौजूद नहीं है कि अगर किसी एक जमात की हिस्से की नशिस्तें, उसके कोटे की नशिस्तें उसको नहीं मिलती तो उसकी बंदर बांट हो सकती है। जो मौजूदा हुकूमत का सिस्टम है वो ये प्लान कर रहा था कि ये जो बंदर बांट है ये उन तक कर दी जाए। याद रहे कि इसके अंदर अब आते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से ये सारा मसला बिगड़ा। फरवरी 8 को पाकिस्तान का इलेक्शन होता है। 2 फरवरी की तारीख़ और 13 जनवरी की तारीख़ हमेशा याद रखी जाएगी। 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वापस ले लिया था, और उस वापस लेने के निशान के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये तशरीह की कि अब पीटीआई जो है, चूँकि उसके पास निशान नहीं है तो उसके सारे जो उम्मीदवार हैं वो अब आज़ाद ही तस्वुर किए जाएंगे, और इन लोगों ने आज़ाद हैसियत में ही अपने जो फॉर्म हैं वो जमा कराए जिसके ऊपर इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। फिर इसके बाद जो 2 फरवरी का ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती रही, और 13 रुकनी ये जो बेंच है इसमें से अक्सरियत ऐसे जजेस की थी जो पहले दिन से ऑनवर्ड आज के दिन तक या आखिरी समात तक ये बात करते रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की है। फिर उसके बाद ये समातें हुई तो जब ये फ़ैसला महफूज हुआ, फ़ैसला महफूज होने के बाद 2 बाकायदा तौर पे बड़ी तफसील के साथ मुशावरती इजलास जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और तमाम दीगर जजेस ने बैठकर एक साथ किए।
जो पहला मुशावरती इजलास हुआ था वो तकरीबन 2 घंटे के ऊपर मुहित था, और जो दूसरा इजलास हुआ उस इजलास के अंदर जो सबसे बड़ी और अजीब व गरीब अनहोनी किस्म की सूरत हाल थी वो ये थी कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के बाकायदा तौर पे चिल्लाने की आवाज़ें उनके चैम्बर से आईं। उस वक्त तमाम जजेस उनके साथ मौजूद थे और एक मुशावरती इजलास जारी था। इस बात की तस्दीक वो एहलकार भी कर रहे हैं जो चैम्बर के बाहर मौजूद थे, और उसके साथ उन्होंने दीगर उन सहाफ़ियों के साथ बातचीत करके इस पूरे तनाजुर को बयान किया कि बाकायदा तौर पे काजी फायज़ ईसा साहब के चिल्लाने की ऊंची आवाज़ें उनके चैम्बर से आ रही थी, जो जजेस के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। और इस चीज़ की जो तस्दीक है वो हसनात मलिक सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी की है कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा था कि वो दीगर जजेस से बिल्कुल अलग हैं, वो उसके ऊपर नहीं आना चाह रहे थे, वो इसकी मुखालफत में फ़ैसला देना चाह रहे थे। मैं दोनों जो वारदातें उसके ऊपर भी आऊँगी, मगर उसके पहले आपको ये बताऊँ कि हमें बाकायदा तौर पे एक रिफ्ट या बाकायदा तौर पे एक तनाज़ा नज़र आया इस फ़ैसले को लेकर, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि पहले ये कॉज लिस्ट जो लगी जिसमें ये फ़ैसला हुआ कि हतमी तौर पे आज ये फ़ैसला सुनाया जाएगा, तो कल 5 से 5:30 के दरमियान सुप्रीम कोर्ट की जो कॉज लिस्ट लोगों के सामने आई उसमें ये बताया गया था कि ये पूरी समातें तो 13 रुकनी बेंच ने सुनी है, मगर जो फ़ैसला है वो रेगुलर बेंच सुनाएगा जिसमें 3 मेंबर शामिल होंगे। उसमें मज़हर साहब शामिल थे, उसमें हसन रिजवी साहब शामिल थे और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब शामिल थे। फिर अचानक जब चहमगोइयाँ पूरे पाकिस्तान में हुई कि क्या ऐसी वजूहात है जिसकी बिनाद पर 13 रुकनी बेंच के सिवाय 3 रुकनी जो रेगुलर बेंच है वो ये फ़ैसला सुनाएगा, तो उसके बाद फिर रात गए तकरीबन 10 से 10:30 बजे तक एक नई कॉज लिस्ट का इजरा किया गया, और इस कॉज लिस्ट में ये बताया गया कि अब जो फ़ैसला 9 बजे 3 रुकनी बेंच ने सुनाना था, अब वो फ़ैसला जो है पूरा 13 रुकनी बेंच सुनाएगा और ये फ़ैसला दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। 12 बजे से फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा था, मगर ये फ़ैसला कुछ ताख़ीर से हुआ, तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हुए तो ऐसा नज़र आया कि वहाँ पर फ़ैसला शायद PTI या सुन्नी इत्तेहाद के मुखालिफ होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो माहौल था उससे ऐसा नज़र आ रहा था कि शायद इंसाफ नहीं मुहैया किया जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आसपास मौजूद थे, रेड जोन में दाखिले की गैर ज़रूरी दाखिले की इजाज़त नहीं थी, और बाकायदा तौर पर आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो भी वहाँ पर दस्तों की शक्ल में आए, उनके ट्रक्स भी वहाँ पर आए, उनकी व्हीकल्स को वहाँ पर देखा गया। फिर ये नज़र आ रहा था कि शायद फ़ैसला इस हैसियत में आएगा कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी सूरत हाल बैद नहीं है। अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर कि जिन 2 वारदातों के ऊपर पानी फिर गया जो कि हुकूमत करने जा रही थी। हुकूमत का ये प्लान था कि अगर ये तमाम मखसूस नशिस्तें जिनकी बंदरबांट हुई है अगर हमें मिलती हैं तो ऐसी सूरत में 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के बाद उनका ये भरपूर प्लान था कि 2 काम किए जाएंगे। पहला काम ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब को 2 या 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी जाएगी, और एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं था कि काजी साहब को विराजमान कर दिया जाएगा, इसका बाकायदा तौर पे मतलब ये था कि PTI को दबाने के लिए, दीवार से लगाने के लिए हर हद को पार किया जाएगा। जो दूसरी बड़ी वारदात सोची जा रही थी और सुनी गई है पूरे इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ सियासी हलकों में, वो ये वारदात थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने मुदाखलत के बारे में सुप्रीम कोर्ट के काजी फायज़ ईसा साहब के सामने पूरी चीज़ें रखी। ये प्लान किया जा रहा था गवर्नमेंट की सतह पर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस के हवाले से बैनुस्सूबाई जो तबादले हैं उसके ऊपर गौर किया जाएगा, यानी कि इन 6 जजेस में से किसी को पेशावर भेजा जा सकता है, कोई कोयटा बलूचिस्तान जा सकता है, किसी को सिंध भेजा जा सकता है, किसी को पंजाब भेजा जा सकता है। तो जहाँ दिल करेगा हुकूमत का, गवर्नमेंट का, वहाँ पर इन जजेस के जो हैं वो तबादले किए जाएंगे। अब ये दोनों जो वारदातें हैं उनके ऊपर पानी फिर चुका है, मगर जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज की बात है तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जैसे ही आए हैं वो निहायत थके हुए भी महसूस हुए हैं, और उनकी आवाज़ में कोई लर्जिश नहीं थी, थकावट का अंसर बहुत ज़्यादा नुमाया था जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ से। अब ये आप याद रखिएगा कि अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं, मखसूस नशिस्तें अगर PTI को मिल भी गई हैं तो ऐसी सूरत में भी सिर्फ फैसला सामने नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस फैसले की तशरीह करनी पड़ेगी। अब वो फैसला चाहे PTI के हक़ में आता या चाहे गवर्नमेंट के हद तक आता, तो दोनों सूरतों में सुप्रीम कोर्ट को फैसले के साथ इस फैसले की तशरीह भी करना लाजमी थी। तो आज जो फैसला आया है उसके बाद यकीनी तौर पे
जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, आज उन करोड़ों अवाम का एक मरतबा फिर से एतमाद बहाल हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। याद रहे कि सिर्फ आज मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं है, इमरान खान साहब का एक बहुत ही अहम केस और भी लगा हुआ है जो इद्दत केस का है, और गालिबन आज उसके अंदर भी फैसला मुतवक्के है कि इमरान खान साहब के लिए क्या इद्दत केस के ऊपर उसे झूठे और मन घड़त तरीके से मज़ीद बिगाड़ हमें होता हुआ नज़र आएगा, या ये नज़र आएगा कि मजोका साहब की अदालत से सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पे एक और हमें बेहतरीन फैसला सुनने और देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।